नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो रात्रि में 10:52 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र है सायंकाल 6:49 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। विषकुंभ योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वही राहुकाल दिन में 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज से लेकर आने वाले अगले कुछ दिनों तक मैं प्रत्येक ग्रह के बारे में, प्रत्येक नक्षत्र में अगर वो पीड़ित हों तो किस प्रकार की परेशानी दे सकते हैं, और साथ ही साथ पीड़ित ग्रह का क्या सरल उपाय है वो बताने जा रहा हूं। सो इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें और याद कर लें। तो दिव्य महाप्रयोग में आज ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में आपको बताऊंगा। प्रत्येक नक्षत्र में इनका प्रभाव, विशेषकर पीड़ित अवस्था में क्या प्रभाव होगा, तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में, तो वहीं धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सूर्य का बलाबल जब होता है तो क्या प्रभाव होता है, यह सदैव बताता रहा हूं, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो तो क्या प्रभाव जातक के ऊपर होता है। पहले तो यह जानिए कि कमजोर सूर्य की पहचान कैसे हो। तो सूर्य कमजोर हो तो उसकी पहचान यह है कि वो तुला राशि में हो। सूर्य राहु अथवा केतु से युक्त अथवा शनि के साथ अथवा शनि से दृष्ट अथवा मृत अवस्था में हो, तृक भाव में 6वें 8वें 12वें में हो। हालांकि अष्टम का दोष सूर्य को नहीं होता, फिर भी तृक भाव में हो तो सूर्य कमजोर हो जाते हैं। और जब सूर्य कमजोर हो जाते हैं तो उसकी पहचान है कि जातक का मन चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा होने लगना, बेवजह की बातों में उसे गुस्सा आना, आत्मविश्वास की कमी, कार्यस्थल पर बॉस के साथ संबंध खराब, पिता के साथ संबंध खराब, बालों का झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना, आंखों का कमजोर होना। और आत्मा के कारक सूर्य आत्मविश्वास को ही खत्म कर देते हैं। सबसे पहले कमजोर सूर्य की यह सबसे पहली पहचान है। अब आत्मा के जब ये कारक हैं और ये कमजोर पड़ जाएं तो समझ लीजिए पूरी कुंडली कमजोर होती है। तो सूर्य के कमजोर होने पर विशेषकर सभी ग्रहों के, ये तो मैंने सामान्य बात बता दी कि इस तरह की अवस्था में ये पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं।
लेकिन अब नक्षत्रों में अगर वो पीड़ित हो, जाहिर सी बात है किसी न किसी भाव में बैठे हैं तो किसी नक्षत्र में भी हैं, तो किस किस नक्षत्र में किस तरह की परेशानियां आने लगती हैं, अगर इसको जानना है तो सूर्य अगर खुद के नक्षत्र में बैठे हों, यानी कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी अथवा उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में बैठ करके पीड़ित हो गए हों, तो ऐसे जातक को सदैव सामान्य से मेहनत से, घर से बाहर निकलने से या सामान्य परिवेश मौसम चेंज होने से बुखार लग जाना, चिड़चिड़ापन होने लगना, यानी ऐसे जातकों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन सदैव देखने को मिलता है। वहीं चंद्रमा के नक्षत्र में अगर वो पीड़ित हो रहे हैं, आम जो परेशानी है वो तो होती है, परंतु चंद्रमा के नक्षत्र में पीड़ित हो रहे हैं, कौन कौन सा है नक्षत्र चंद्रमा का, तो रोहिणी नक्षत्र है चंद्रमा का, हस्त है, श्रवण है, तो इस नक्षत्र में अगर सूर्य स्थित हैं और कहीं पीड़ित हो जाएं तो ऐसा जातक मनमानापन करने लगता है, अपने मन की करने लगता है, उसको कहा जाए कुछ और करेगा कुछ और इसके चलते वो सदैव नुकसान होता है। और पीड़ित हो सूर्य तो निराशावादी सोच का हो जाता है, उसको हर मामले में केवल निराशावाद ही अच्छा लगता है, कहां कुछ होने वाला है। तो यह भी कहीं ना कहीं पीड़ित सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में पीड़ित सूर्य का लक्षण है। मंगल के नक्षत्र में अगर पीड़ित हो जाए तो मंगल का नक्षत्र मृगशिरा है, चित्रा और धनिष्ठा है, तो इसमें रक्ताल्पता आ जाती है, रक्त की कमी, लो ब्लड प्रेशर, सरदर्द की शिकायत होने लगती है। अग्नितत्वीय राशि के हैं, अग्नितत्वीय है मंगल, तो वहां पर होने के कारण यह परेशानी मंगल के नक्षत्र में होने से यह परेशानी आने लगती है। बुध के नक्षत्र में अगर पीड़ित हो जाए तब, तो बुध का नक्षत्र आश्लेषा है, ज्येष्ठा है, रेवती है, तो बुध के नक्षत्र में अगर सूर्य पीड़ित हो जाए किसी भी तरह से, जो मैंने पूर्व में पीड़ित होने का कारण बताया, तो माइग्रेन की शिकायत होने लगती है, नसों से संबंधित परेशानियां होने लगती है। और गुरु के नक्षत्र में अगर पीड़ित हो जाए तो, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र है, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, तो पीलिया हो, पेट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। पित्त का सदैव अनबैलेंस होना, जब गुरु के नक्षत्र में सूर्य पीड़ित होंगे तो पेट के साथ साथ पित्त से संबंधित परेशानी, हमेशा जलन होते रहना, पित्त से संबंधित परेशानी बढ़ जाती है। और वहीं शुक्र के नक्षत्र, जो कि भरणी है, पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वा साढ़ा है, इस नक्षत्र में अगर सूर्य पीड़ित हो जाए तब तो सीधी सी बात है, मूत्र से संबंधित परेशानियां होने लगती हैं। महिलाओं को जो सिस्ट की परेशानी होती है, यह भी कहीं ना कहीं सूर्य अगर शुक्र के नक्षत्र में पीड़ित हो तो यह परेशानी होती है। शनि के नक्षत्र में पीड़ित होने से, जो कि पुष्य है, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद है, तो यहां पर भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, जोड़ों में दर्द होता है, पक्षाघात की शिकायत हो जाती है। राहु में, जो कि आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा है, इस नक्षत्र में अगर पीड़ित हो तो मानसिक रोग, नाना प्रकार के, मंद बुद्धिता ज्यादा पीड़ित। अब यह निर्भर करता है, यह सामान्य बात, जैसे मैंने कहा मंद बुद्धिता, तो सामान्य व्यक्ति मंद बुद्धि थोड़ी होगा, और भी कई कारण होंगे, लेकिन हां ये कहीं ना कहीं लक्षण उसी बात के बनते हैं। और केतु, जो कि अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, तो वहां पर भी रक्ताल्पता हो जाती है, माफ करिएगा, लो ब्लड प्रेशर होता है और हृदय रोग की शिकायत होती है, हार्ट से संबंधित परेशानियों की संभावना बढ़ जाती है, हृदय में दर्द हो, हृदय से संबंधित रोग हो, इसकी संभावना होती है। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली को देखिए और देखिए कि सूर्य किस नक्षत्र में है और क्या वो पीड़ित हैं। पीड़ित हैं तो विशेष रूप से देखिए, ये शिकायतें कहीं ना कहीं आ रही होंगी। क्या करना है, एकदम सरल उपाय, सूर्य के अधिदेवता अग्नि है, तो या तो अग्निदेव की आराधना की जाए, जो कि हमको करना, उससे अच्छा भुवन भास्कर की ही आराधना कर लीजिए, वो भी अग्नि ही है, उनकी आराधना से काम चल जाएगा। शिव जी की आराधना करने से, किसी भी नक्षत्र में पीड़ित हो रहे हो, सूर्य पीड़ित हो रहे हो, तो भोलेनाथ की आराधना से भी सूर्य से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। चंद्रमा का लाभ भाव में संचरण, चंद्रमंगल योग बना करके दिन बढ़िया है। इसलिए भी बढ़िया है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आत्मविश्वास आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा होगा, ऊर्जा का संचार आम दिनों की अपेक्षा आपके अंदर ज्यादा रहने वाला है। और वहीं कार्यस्थल पर भी आप देखें तो आप अगर कोई मत रखते हैं, कोई पॉइंट आप अपने से रखते हैं कि यह होना चाहिए, तो उसे हाथों हाथ स्वीकार किया जाएगा। जहां भी हैं, योजना के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो यूं समझ लीजिए कि अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं।
एक बात और बता दूं, आज धैर्य का परिचय दीजिएगा, विशेषकर अगर दूसरों के साथ काम करना है, दूसरों को सहयोग दीजिएगा, धैर्य लगातार बना करके रखना है, इसी से आपको फायदा होगा। तो वहीं कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में सफलता बनी रहेगी। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश के लिए बढ़िया है दिन, परंतु विवाद की स्थिति हो सकती है, आपको सावधान रहना है और किसी भी तरह से विवाद की स्थिति में अपने आप को शांत रखना है, उग्र नहीं होना। योजनाबद्ध ढंग से अगर काम करते हैं और कोई नई योजना बनाते हैं तो उसका फायदा आपको अवश्य मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र की टेंशन घर में लेकर के मत आइएगा, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमी आज आपका भावुक हो सकता है, उनको समझाइए और प्रेम संबंध को मजबूती प्रदान करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, समय बहुत अच्छा है, इस समय का लाभ उठाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं। आज एक छोटा सा काम करिए, बिल्वपत्र भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दशमस्त चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, परंतु धैर्य आपको भी बना करके रखना है। सोचे हुए सारे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अपनी सेहत का आपको विशेष रूप से आज ख्याल रखना है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आज विशेष जिम्मेवारी इसी बात की है कि घर से बाहर जा रहे हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आज आपकी जिम्मेवारियों में मुख्य जिम्मेवारी है सेहत का ख्याल रखना। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कोई कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर आज हस्ताक्षर करना है तो बहुत बारीकी से उसकी जांच आज आपको करनी चाहिए। किसी भी मामले में लापरवाही आज नहीं होनी चाहिए। प्रेमी के साथ बातचीत होगी, प्रेमी के साथ मुलाकात हो सकती है, समय अच्छा बीतेगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापारिक अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो हो सकता है किसी विषय पर आज पार्टनर के साथ समझौता करना पड़े। व्यापारियों के लिए दिन वैसे सामान्यतः ठीक है, सामान्य है। कोई निवेश करना बहुत फायदेमंद नहीं है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो भी रुकिए। एक और बात बता देता हूं, कोई ऐसा संकट, कोई ऐसी परेशानी जिससे आप परेशान थे, वो स्वतः ही आज हल हो जाएगी। तो वही मकान, भूमि या प्लॉट खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो हो सकता है इस मामले में थोड़ी सफलता मिले, आज खरीदा जाए या आज उसमें आप बहुत सफल हो जाएं, ऐसा नहीं होगा, परंतु बात आगे बढ़ेगी। आज आपको झुंझलाहट आ सकती है, किसी बात पर क्रोध आ सकता है। जीवन साथी पर अपनी झुंझलाहट को मत निकालिएगा, नहीं तो माहौल बिगड़ेगा। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाइए तो घर का माहौल बढ़िया रहेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, विशेषकर अगर आपने कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि दी थी, प्रतियोगी परीक्षा, सफलता मिल सकती है। सेहत सामान्यतः ठीक। सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। हनुमान बाहुक का पाठ आज आप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर केसरिया। और निवेश के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, इच्छा करें तो कर सकते हैं, ना करना भी बढ़िया रहेगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। चंद्रमा भाग्यभाव से संबंधित होकर के चल रहे हैं। आत्मविश्वास आज देखते ही बनेगा। रोजाना की अपेक्षा कहीं आत्मविश्वास आज ज्यादा होगा। धन के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, कोई नया प्रयास करना चाहते हैं, बस आगे बढ़िए। आज आपका दिमाग भी पूरी तरह से सकारात्मक सोच आपको निकाल करके दे रहा है, या यूं कहें कि दिमाग आज आपका जबरदस्त काम कर रहा है। सरकारी नौकरी वाले हैं तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। हालांकि एक बात बता देता हूं, किसी मामले में अति मत करिएगा, नहीं तो जो अधिकारी आपका साथ दे रहे थे वही हो सकता है किसी बात से नाराज भी हो जाएं। व्यापारियों को अगर विशेषकर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो एक एक कदम करके आगे बढ़ना होगा। हालांकि एक बात बता देता हूं, इनकम होने वाली है, इनकम में वृद्धि है, तो वहीं आपको कोई पद भी प्राप्त होगा। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिज्ञों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में विशेषकर आप व्यापारी हैं तो जबरदस्त है योग। और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तब भी आपके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जोश और तैस, इसी को आज आपको बैलेंस करना है। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा मसला, कोई परेशानी इत्यादि थी, उसमें अगर फैसला नहीं हो पा रहा था तो फैसला हो जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी से सहयोग और प्रेम मिलेगा। पेट से संबंधित रोगों की संभावना है, जरा सावधान रहिएगा और मसालेदार भोजन से अवश्य बचिएगा। हनुमान जी की आरती आज आप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर नेवी ब्लू। और निवेश के लिए दिन बहुत बढ़िया है, निवेश कर सकते हैं। कर्क की बात कर लेते हैं। चंद्रमा अष्टम में गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ युति बनाकर राहु से दृष्ट होकर के, जरा सावधान रहिएगा, मन पर नियंत्रण रखिएगा। कार्यस्थल पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, किसी की चुगली करने की कोशिश और बॉस के पीठ पीछे बॉस की चुगली बिल्कुल आप पर भारी पड़ जाएगी। आक्रामक मत होइएगा किसी भी मामले में। हर मामले में आज आपको शांति बना करके रखनी है। आत्मविश्लेषण करिए। अगर कोई नाराज हो रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई बार बार आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, क्यों, इस पर आपको मंथन करना होगा। एक बात बता दूं, वैसे आपसे नाराज कोई कहां हो सकता है? कर्क राशि वालों से कहां कोई नाराज होता है? आपकी भावुकता,
आपकी सोच औरों को सदैव लाभ पहुंचाना, फिर भी अगर कोई ऐसा है तो आपको विचार तो करना ही पड़ेगा। और किसी बात को लेकर के अगर क्रोध है, बेचैनी है, सब शांति से काटिए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, संकेत जल्द ही अच्छे मिलने वाले हैं। अचानक धनागमन की भी सूचना बन रही है, सो हो सकता है कहीं पूर्व में आपने पैसा वगैरह लगा रखा हो, निवेश कर रखा हो, उधर से आगमन हो सकता है। आज नया निवेश मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सामान्यतया लाभ होगा, हालांकि भाग्य पूरी तरह अनुकूल नहीं है। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, इससे अच्छा रहेगा। और वहीं विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम सुखद आता दिखाई पड़ रहा है। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत से ज्यादा परिणाम और श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। तो सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत तो खैर बिल्कुल ठीक है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। सावधान रहिएगा, बस सावधानी तो इस समय सबको जरूरत है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश नहीं करना। सिंह की बात कर लेते हैं। आज सप्तमस्त चंद्रमा मंगल के साथ संबंध बना करके घर में आज उठापटक कराएंगे, सावधान रहना होगा। मन भी आज कहीं ना कहीं आपका भटकता रहेगा। संवेदनशीलता आम दिनों से ज्यादा होने वाली है। किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा। जरूरत से ज्यादा बोले, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दिए तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बस समय, थोड़े समय की ऐसी स्थिति हो सकती है, सब कुछ सामान्य बना करके रखिए, धैर्य बना करके रखिए, समय कट जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज कुछ नया सीखने का प्रयत्न करिए, नया जानने का प्रयत्न करिए। इंटरनेट पर बैठ करके कुछ नया सीखिए। विशेषकर नौकरी चली गई है तो आप क्या नया कर सकते हैं, क्या करके आपको सफलता मिलेगी, इस बारे में विचार करिए। क्योंकि थोड़ा सा प्रयत्न आपको जबरदस्त सफलता देने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार में अगर बदलाव करने का मन बना रहे हैं तो आज आपको इसका लाभ मिलेगा। नई योजनाएं बनेंगी। और लेन देन के मामले में बस सावधानी रखिएगा। अपनी जिम्मेवारियों से भागिए मत। जो भी जिम्मेवारी आपके ऊपर है उसे बाखूबी निभाइए। और जीवन साथी से बस सावधान रहना है, क्योंकि आज अनबन की संभावना है। अपने गुस्से पर भी आप कंट्रोल रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया नहीं है। अपने परिणाम से आप असंतुष्ट होंगे। श्वास जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है, सावधान हो जाइए। बिल्वपत्र भोलेनाथ को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, इच्छा के अनुकूल देख लीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा कहूंगा नहीं करने के लिए। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? षष्ठस्थ चंद्रमा। बातचीत करने की अपनी आपकी कला से यूं समझ सकते हैं आप कि आपके रुके हुए सारे काम बन जाएंगे। कहीं भी रहिए, अपनी बात को स्पष्ट ढंग से कहिए, सीधी बात कहिए। बातों को तोड़ मरोड़ कर कहना, घुमा फिरा करके कहना, भूमिका के साथ कहना आपको मुश्किल में डालेगा। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है, सावधान रहना होगा। और अपनी योजना, अपनी प्लानिंग किसी को बतानी नहीं है। बस इतना ही करना है कि आज अपने सारे काम योजनाबद्ध ढंग से करने हैं। कोई साझेदारी का काम आपका चल रहा है और वहां पर कोई हस्ताक्षर इत्यादि करना है, कोई बड़ी डील है, तो साइन इत्यादि करने से पहले ध्यान रखिएगा। और व्यापारियों को व्यापार में सफलता सामान्य लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का नहीं दिखाई पड़ रहा है। पैसों की कोई समस्या अगर थी तो यह बात बता दूं कि आज स्थिति यथावत बने रहने वाली है। एक बात आपको और बता देता हूं, आज आपको अपने मूड पर जरा नियंत्रण रखना होगा और विवादों से दूरी बना करके रखना होगा। जीवन साथी के साथ संबंध बिल्कुल मधुर होगा। और अगर पूर्व से आ रही कोई समस्या है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन सामान्यतया ठीक है, परंतु एक बात आपको बता दूं कि आपको केवल और केवल अपने विषय पर ध्यान देना होगा। इधर उधर ध्यान लगाएंगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी और फिर अंत में आज शाम तक अशांति से गुजरना पड़ेगा। सेहत के मामले में दिन सामान्य है, परंतु तनाव रहेगा किसी न किसी मामले को लेकर के। वैसे कोई बड़े रोग और ऐसी कोई परेशानी नहीं। आलस्य से बचिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। आज तुलसी जी का पौधा अगर घर में है तो थोड़ा सा उसमें गंगा जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और निवेश के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। तुला की बात कर लें तो चंद्रमा पंचम में गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ राहु से दृष्ट होकर के चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। जिम्मेवारियां कुछ बढ़ेंगी कार्यस्थल पर, हालांकि आपको इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। आने वाले दिनों में आपके सोचे हुए सारे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कार्यस्थल पर जो भी आपके आसपास के लोग हैं, साथ के लोग हैं, आपकी तारीफ करेंगे। मकान या काम करने की जगह में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो इस बारे में विचार करिए और विशेष करके अपने दोस्तों से मुलाकात करिए, या यूं कहें कि दोस्तों से बातचीत करिए, उनसे राय मशवरा लीजिए। आपका काम काफी हद तक बातचीत करने से हो जाएगा, या यूं कहें कि दोस्तों से बातचीत करना काफी उपयोगी साबित होने वाला है आपके लिए। परिवार और संतान से
आज आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी हर प्रकार से ठीक। व्यापारियों के लिए दिन समय बढ़िया है, निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। बड़ा निवेश मत करिएगा, लेकिन छोटा निवेश बड़े प्रेम से करिए। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों की नौकरी जा चुकी है, प्रयास करने से तो आज कोई लाभ नहीं, लेकिन कोई इंटरव्यू इत्यादि अगर आज है तो सफलता मिल सकती है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, इस मामले में दिन ठीक है। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत करिए, ऑनलाइन कोई पढ़ाई इत्यादि है, ऑनलाइन कोई परीक्षा है तो सफलता मिलेगी। और जरूरी चेकअप कराते रहिएगा, तनिक भी कोई परेशानी दिखाई पड़े, मौसमी रोग की संभावना हो, जांच करा लीजिए। तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में या घर में ही हनुमान जी के तस्वीर के सम्मुख जलाइए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है और निवेश कर सकते हैं आप। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। चंद्रमा चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थस्थ चंद्रमा का संबंध सीधी सी बात है मंगल के साथ और राहु से दृष्टि वाली है, तो मन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। हो सकता है मन अशांत होगा। आज आपको विनम्र रहना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आज आप कितना विनम्र हैं। हालांकि एक बात बता दूं, कार्यस्थल पर कुछ लोग आज आपके खिलाफ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त के साथ आपको चलना होगा। लोगों का मूड का क्या है, वक्त आने पर सब बदल जाएंगे। बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और समय के साथ तालमेल बिठाकर चलिए। जरूरत पड़ने पर कोई ना कोई ऐसा सहयोगी जो कि आपके मित्र जैसा हो, वो सहयोग करेगा। बस किसी पर निर्भर मत रहिएगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात बता देता हूं, छुट्टी के बाद सीधे घर जाइए और कहीं ना कहीं परिवार के साथ मनोरंजन का कोई कार्यक्रम बनाइए, मनोरंजन करिए, इससे मन थोड़ा हल्का होगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आमदनी से ज्यादा खर्चे की स्थिति है, परेशानी होगी। वहीं अगर आप शासन प्रशासन या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज विशेष रूप से अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और किसी के साथ भी व्यवहार, अगर सामाजिक व्यवहार कर रहे हैं तो संभल करके व्यवहार करिएगा। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइएगा और यही बात घर पे भी लागू करिएगा। जीवन साथी के साथ आक्रामक मत होइए, बल्कि जीवन साथी के साथ मिल बैठकर बातचीत करिए। मैंने जैसा कहा, बच्चों के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम बनाइए, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को आलस्य और थकान थोड़ा महसूस हो सकता है, पेट से संबंधित बीमारियों की संभावना है। भोजन का जरा ध्यान रखिएगा और सफेद पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे और निवेश ना करना ज्यादा अच्छा होगा। धनु की बात कर लेते हैं। चंद्रमा का संबंध राशि से तृतीय भाव में, दिन बढ़िया है, हर प्रकार से बढ़िया है, भाग्य का साथ मिल रहा है। तो वहीं संतान की ओर से कोई खुशखबरी या आप खुद विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र की ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर हैं तो किसी बात पर अगर किसी से असहमति, विशेषकर साथ के लोगों से या उच्चाधिकारियों से असहमति होती है, आज आप समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते। दबाव डालेंगे काम बिगड़ जाएगा। और एक बात और बता दूं कि अगर सामने वाला नहीं मानता तो क्यों ना एक बार अपने विचारों को खुद ही बारीकी से परख लिया जाए, परखने की कोशिश कर ली जाए। धीरे धीरे समय सब बदल देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, सफल होंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अपने मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा। क्या होगा, इससे आने वाले दिनों में खुद ही कुछ आपको फायदा मिलेगा या जो दिमाग में आपने योजना बनाई थी उस योजना से आपको लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन देखा जाए तो सामान्य और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन फायदेमंद है। बस एक बात का ख्याल आपको रखना होगा, धन व्यर्थ मत करिए, फालतू का दिखावा मत करिए। जीवन साथी से थोड़ी अनबन की संभावना है, संभाल लेंगे आप बाद में। और लव लाइफ के लिए देखा जाए तो दिन थोड़ा मिला जुला। विद्यार्थियों के लिए अगर देखें सफलता भरा है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कुछ परेशानी हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव की स्थिति भी बन रही है। आज सफेद तिल का दान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए क्रीम और निवेश के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर में चंद्रमा द्वितीय भाव में मंगल के साथ युति बनाकर राहु से दृष्ट। वैसे तो दिन की शुरुआत सामान्य रहने वाली है, परंतु जहां भी रहिए, कार्यस्थल पर रहिए, घर में रहिए या अपना खुद का काम आप करते हैं, वाणी पर आप जरा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आज आपकी वाणी लोगों को थोड़ा दुखित कर सकती है और फिर बाद में वो लोग आपके विपक्ष में हो जाएंगे। सावधान रहना है। करियर में अगर बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं तो योजना बनाइए। ये योजना जल्द ही अच्छे नतीजे और अच्छे परिणाम देने वाली है। बस योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। मकान खरीदने की इच्छा रख रहे थे या आप किराए पर रहते हैं, सही मकान की तलाश कर रहे थे, बीते दिनों में तो आप ऐसा नहीं कर पाए थे लेकिन अब ऐसा कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आज आपकी तलाश
पूरी हो जाए। वहीं अपने लिए अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा आपकी थी तो हो सकता है इस मामले में भी कुछ बात बनने वाली है। तो वहीं कार्यस्थल पर दिन ठीक है, बस वाणी का ध्यान रखना है। व्यापारियों की बात करूं तो निवेश करते समय जरा सावधानी रखिएगा, सोच समझ करके निवेश करिएगा तभी लाभ होगा, और गलत जगह पर गलत बात बोलकर फंस सकते हैं। सावधान रहिएगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जीवन साथी से भी मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, जीवन साथी से अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है, और प्रेम संबंध में अगर कोई तनाव चल रहा था तो आज वो दूर हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करें, कड़ी मेहनत करनी होगी तब जाकर के सफलता मिलेगी। और सेहत की बात करूं तो सेहत में वैसे कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज कुटुंबीजनों में, अपने कुटुंब में किसी की सेहत को लेकर के आपको चिंतित होना पड़ सकता है, चिंता हो सकती है, परंतु आपकी सेहत में, आपके अपने जो आपके घर के लोग हैं उनकी सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश के दृष्टिकोण से भी मैं मना नहीं करूंगा, निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लें तो चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। कार्यस्थल पर आपको अधिकारियों के साथ सोच समझ करके व्यवहार करना होगा, सोच समझ करके बर्ताव करना होगा। और कई बार जब आप अधिकारियों के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं तो जो मन में आए वो कह देते हैं। आज इस मामले में जरा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपकी कोई ऐसी बात जो अधिकारी को चुभ जाए, क्योंकि मंगल के साथ चंद्रमा राहु से दृष्ट, हो सकता है आपकी कही कोई बात अधिकारी को बुरी लग जाए, सो सावधान रहिएगा। तो वहीं आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी लंबी बातचीत हो सकती है जो बातचीत आगे चल करके आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। कहीं भी रहिए, आज बस मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। इनकम और खर्च यानी धनागमन और व्यय सामान्य होने वाला है, तो वहीं पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। निवेश के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया, क्योंकि निवेश करने से आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इस मामले में दिन अनुकूल है। बस जल्दबाजी और उत्साह उतना ही बना करके रखिए जिससे काम सारे बन जाएं। अति उत्साह, अति जल्दबाजी आपको नुकसान देने वाली है। दांपत्य जीवन में अगर मतभेद है तो वो दूर होगा, दांपत्य जीवन सुखमय होने वाला है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक, मन अशांत और भटकाव वाला। तो वहीं सेहत के मामले में देखा जाए तो आज आपकी सेहत में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, और विशेषकर घर से बाहर हैं तो सावधान रहना ही होगा। कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपके लिए बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश विचार करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन की बात कर लेते हैं। चंद्रमा 12वें में गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ राहु से दृष्ट होकर के रोजमर्रा के कामों में तो वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। जितने भी रोजमर्रा के आपके काम है सारे एक एक करके पूरे हो जाएंगे। आने वाले दिनों में कोई बड़ा आप चाहते हैं कि फायदा हो, कुछ बड़ा आपका हो, तो विचार करना होगा। कार्य में भी और अपने मूड में भी सबको एक साथ लेकर के, मन को, मस्तिष्क को नियंत्रित करके, और तब आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। कोई अगर बड़ी महत्वाकांक्षा है तो उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न भी बड़ा होना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही है, परंतु प्रयत्न भी उतना ही बड़ा चाहिए। मित्र की सहायता लीजिए, जरूरत पड़े तो अपने मित्रों से सहयोग मांगिए। हो सकता है वो पूरी तरह धन से सहयोग न दें, लेकिन बातों का सहयोग आपको मिल सकता है। वहीं यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है तो सोच समझ करके ही यात्रा करिएगा। वैसे तो यात्रा से फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी सावधानी जरूरी है। कार्यस्थल पर हैं तो जल्द ही अगर आप इसी प्रकार मेहनत से काम करते रहेंगे तो कोई उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। और अगर आप दलाली से संबंधित कोई काम करते हैं तो दिन नुकसानदेह है, कोई परेशानी होगी, सावधान रहिएगा। और व्यापारियों को बता दूं, कहीं निवेश नहीं करना, जोखिम भरा कोई सौदा इत्यादि उसमें पैसा नहीं लगाना, मुश्किल में पड़ेंगे। जोश में आकर के होश मत गवाइए, बारीक बिंदुओं की अनदेखी मत करिए, मुश्किल होगी। प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेमी के साथ व्यवहार जरा बढ़िया रखिए, मतभेद न हो। दांपत्य जीवन सामान्य, परंतु जीवन साथी की सेहत से आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी की सेहत में परेशानी आएगी और विद्यार्थियों को जो परिणाम मिलने वाला है वो संतुष्ट करेगा। तो मिला जुला करके आपकी सेहत ठीक है, मन अशांत होगा। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए, और घर के आंगन में या आपके घर में अगर तुलसी जी का पौधा है तो घी का दिया वहां जलाइए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर मेहरून, और निवेश मना किया हूं करने से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।